चौथा पढ़ा रहे हैं बेकिंग या खाने का सोडा, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका सामान्य नाम होता है खाने का सोडा। जो खाने वगैरह में यूज किया जाता है वो उसका नाम होता है क्या, खाने का सोडा, या इसे बोलते हैं बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, जिसका अणुसूत्र होता है NaHCO3 और जिसका अणुभार होता है 84। 84 कैसे आया, शायद हम लोगों ने बताया है 84 कैसे आया। सोडियम का परमाणु भार होता है 23, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और कार्बन का परमाणु भार होता है 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो 16 में 3 का गुणा कर 16 3 48। इसको जब हम जोड़ते हैं 8 2 10, 10 1 11, 11 3 14, 14 की 4 1 हासिल, 4 2 6 1 7 1 8। इससे निकल के आता है मेरा क्या, अणु भार, किसका, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। जो अगला स्टेप है निर्माण की विधि, मतलब हम इसको कैसे बनाते हैं जिससे हमको प्राप्त होता है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, जिसमें सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर हमें प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला आपका है भौतिक गुण जिसे फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद क्रिस्टलीन ठोस है जो जल में विलय होता है। सफेद क्रिस्टलीन ठोस का मतलब होता है कि अणु जो वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे बोलते हैं सफेद क्रिस्टलीन ठोस। अगला है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज जिसे हम बोलते हैं रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज होता है कि हम बेकिंग या खाने के सोडा से हम क्या क्या बना सकते हैं वो बता रहे हैं, जिसमें पहला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा आपका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन किसी अम्ल से कराते हैं या अम्ल से कराते हैं, जो लिया है हमने H2SO4 जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, तो हमारा बनता है सोडियम सल्फेट तथा वाटर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होते हैं बाहर निकलते हैं। तीसरा जो होता है जिंक सल्फेट जो धातु लवण है, जिंक की जगह पे हम मैग्नीशियम ले सकते हैं, लेड ले सकते हैं। इसका रिएक्शन हम कराते हैं क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, जो हमें प्राप्त होता है जिंक कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उपयोग होता है परिवार नियोजन गोलियों के निर्माण में। जो परिवार नियोजन गोलियां होती है उसके निर्माण में किसका उपयोग होता है, बेकिंग या खाने का सोडा। दूसरा कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने हेतु, कच्चे दूध को फटने के समय को बढ़ाने के लिए। तीसरा आपका है चर्म रोगों के निदान में इसका उपयोग हम करते हैं। अब आप लोगों को साल्ट में हम पांचों पढ़ाएंगे धावन सोडा, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट तथा सामान्य नाम इसका होता है धावन सोडा बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं सोडा एस, जिसका अणुसूत्र होता है Na2CO3 कंटेनिंग 10H2 और इसका अणुभार जो होता है 286। 286 कैसे है, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो सोडियम का हो जाएगा एक मॉलिक्यूल का होता है परमाणु भार 23, 2 का हो जाएगा आपका 46। कार्बन यहाँ 1 है, कार्बन का हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन यहाँ 3 है, 16 दिया। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 तो 3 है 16 48। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 तांबा 20, यहाँ 20 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तथा भार 1 होता है तो इसका हो जाएगा 20 और यहाँ ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल हैं तो
16 होता है एक ऑक्सीजन का परमाणु भार और 10 का हो जाएगा 16 दामा 160। इन सभी को हम जोड़ते हैं तो आता है हमारा क्या 286। जोड़ के देख लीजिएगा। अगला आपका आता है निर्माण की विधि, जिसे बोलते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें ये 3 स्टेप में बनते हैं। पहला स्टेप आपका होता है सोडियम क्लोराइड, अमोनिया NH3 और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ मिलाने पर हमें प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और तथा हमें प्राप्त होता है प्रोडक्ट के रूप में अमोनियम क्लोराइड। दूसरा है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम अत्यधिक उष्मा देने पर, इसको हम गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट तथा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। और हमारा तीसरा स्टेप है सोडियम कार्बोनेट के साथ हम 10 मॉलिक्यूल्स वाटर का रिएक्शन कराएंगे, जो बन जाता है हमारा क्या धावन सोडा, या इसे बोलते हैं रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट या डेकाहाइड्रेट। अगला स्टेप है आपका भौतिक गुण, जिसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें पहला स्टेप है यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, जिसको हमने पहले बताया था बेकिंग सोडा में बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है जो किसी के अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा है यह जल में विलय होकर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब अगला स्टेप आपका है रासायनिक गुण, जो ये 2 स्टेप दिखाते हैं। पहला ये थावन सोडा से हम क्या बना सकते हैं, इसका यही रासायनिक गुण होता है। तो थावन सोडा को शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर इसका 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर निकल जाते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसके साथ मिलकर बनाते हैं क्या सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। और ये सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट अत्यधिक गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट तथा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो लगे हुए थे वो बाहर निकल जाते। अगला स्टेप है आपका उपयोग, जिसे हम यूजेस बोलते हैं। पहला पॉइंट है ये पेट्रोलियम तथा धातु शोधन में इसका उपयोग किया जाता है, इसका धावन सोडा का, जिसे हम वाष्पिक सोडा बोलते हैं। दूसरा स्टेप है कांच तथा बोरेक्स के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा स्टेप है बेकिंग पाउडर, पेंट जो घरों वगैरह में पेंट वगैरह होते हैं, तथा डाई जो बालों वगैरह में डाई लगाए जाते हैं, इसके बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। धावन सोडा जैसे बोलते हैं वाष्पिक सोडा का उपयोग किया जाता है। हम आप लोगों को अब छठा पढ़ा रहे हैं। छठवां है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट तथा इसका सामान्य नाम जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसका अणुसूत्र CaSO4 कंटेनिंग हाफ H2, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो आधा होता है और अणुभार जो होता है 136.134 होता है। इसका निर्माण की विधि, मतलब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाते हैं, तो CaSO4 कंटेनिंग ट्वाइस H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ हम 120 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट कंटेनिंग हाफ H2O, जो वाटर का हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इससे अटैच रहेंगे और 3/2 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। इसका भौतिक गुण होता है यह सफेद रंग का चूर्ण है। इसका निर्माण की विधि, जिसे हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बोलते हैं, जिसमें कैल्शियम सल्फेट कंटेनिंग ट्वाइस H2O, जो वाटर है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो इसको 120 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट कंटेनिंग हाफ H2O, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल आधा हो जाता है और जो बाहर निकलता है वो 3/2 H2O क्या होते हैं बाहर। भौतिक गुण जो होता है,
भौतिक गुण जिसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं या सफेद रंग का चूर्ण है जो जल में अविलेय होता है, मतलब विलेय नहीं होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज जिसे हम रासायनिक गुण बोलते हैं कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या क्या चीजें बना सकते हैं। पहला, CaSO4 containing half H2O कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बन जाता है और हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाहर निकल जाते हैं। दूसरा, कैल्शियम सल्फेट का 2 मॉलिक्यूल्स जब लेते हैं तो इसको हम 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर ये CaO बन जाता है और SO2 गैस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 गैस बाहर निकलते हैं और ऑक्सीजन भी क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसका जो उपयोग है वो पहला, जब हमारी हड्डियां टूट जाती है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। देखते हैं जब हड्डियां टूट जाती है तो आप लोग देखते होंगे कि सफेद सफेद का प्लास्टर चढ़ता है, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा, सजावटी सामान, मूर्तियां आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है और दंत चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। शायद उम्मीद होगा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।